नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए किताबों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी किताबें हैं जो हमें सफलता दिला सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐसी कोई भी किताब नहीं बताऊँगा जो मैंने खुद नहीं पढ़ी है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं करूँगा कि उन किताबों की फ़ोटो दिखा दी और आप जाके वहाँ से मार्केट से जाके या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोग परचेज़ करें। मैं खुद यहाँ प्रैक्टिकल रिव्यू करूँगा उन किताबों का। और दोस्तों, ये किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को स्किप मत करना। ऐसा ना हो कि आपने बीच में जाके स्किप कर दिया और वो किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैंने खुद रिसर्च किया है इन किताबों के ऊपर, खुद मैंने इनको पढ़ा है और आपको इसके बाद मैं रिकमेंड कर। दोस्तों, हमारी पहली किताब है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की गाइड होगी ये दोस्तों, स्वर्ण 2020-2021 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये गाइड होगी, इसमें ओवरऑल सब कुछ दिया गया होगा। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपलसरी बुक नहीं है ये, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे परचेज़ करना तो ये अच्छी बुक है, ऐसा भी नहीं है कि ये ख़राब बुक है। तो ये स्वर्ण की हमारे पास फर्स्ट थी, ये गाइड होगी दोस्तों। अब हम चलते हैं सेकंड बुक की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान, ये काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो वो उसमें उतने ज़्यादा प्रश्न जो है वो उन्होंने कलेक्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन ये जो नया एडिशन है इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। काफ़ी मोटी बुक है ये और सब कुछ कवर करती है, तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। हिमाचल दर्पण, ये HPGK के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया का जीके तैयार करना चाहते हैं, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक है ये दोस्तों। इसमें इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सब कुछ कवर किया हुआ है। ओवरऑल बुक ये टॉपर भी पढ़ते हैं, ये हिंदी में है, तो आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए ये बुक है। इसका जो लूसेंट की जनरल नॉलेज, ये इंग्लिश के लिए है, तो आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये थी ओवरऑल बुक्स जो कि हम लोगों को पढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग हिस्ट्री में कमांड करना चाहते हैं या फिर आप लोग चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट तैयारी हो, तो दोस्तों NCERT की बुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT की ये किताबें हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए, आपके पास किताबें नहीं हैं, तो मैं इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। 6 क्लास से लेके +2 क्लास तक मैं सारी किताबें कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि एडवांस लेवल पे हम लोगों को स्टडी करनी है, तो दोस्तों आप लोग ये UPSC की किताबें होती हैं जो UPSC टॉपर पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास के लिए आप लोग ये पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास किताब है मध्यकालीन भारत, राजनीतिक समाज और संस्कृति 8वीं 17वीं सदी तक, ये सतीश चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। और जो पहली बुक थी ये राजीव आहिर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ये काफ़ी फेमस किताबें हैं। अगर आप एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग नॉर्मल पढ़ना चाहते हैं ताकि आप लोगों का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाए, तो आप लोग लूसेंट की बुक और प्लस NCERT की बुक्स वो ही काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगी दोस्तों। अगर आप लोग पॉलिटी की एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, तो एडवांस लेवल पे ये भारत की राज्य व्यवस्था, ये पंचम मेरे पास, ये इसका एडिशन थोड़ा पुराना है, सिविल सर्विस की ये किताब है, M लक्ष्मीकांत। इसमें इसे पढ़ने के बाद आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। तो और दोस्तों, काफ़ी बार डिमांड की जाती है कि सर हमें इकोनॉमिक्स की किताब बताएं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की किताब के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा के लिए, और ये बुक जो है वो मैग्रा हिल के द्वारा पब्लिश की जाती है, और ये बुक जो है वो रमेश सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों ये किताबें थी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपके पास HPGK की। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश की किताबें दोस्तों। इंग्लिश की किताब के लिए अगर आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं तो हिंदी मीडियम के लिए लूसेंट जनरल इंग्लिश,
ये बाइलिंगुअल लिखी गई है। अगर आप लोग कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदी मीडियम जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि हिंदी में लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी मैं आपको बुक बताऊंगा। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों ये हिंदी मीडियम के लिए अच्छी बुक है लूसेंट की। डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये किताबें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही किताबें दोस्तों मैं चाहता तो फोटो दिखाकर आपको ये किताबें दिखा सकता था, लेकिन मैंने खुद इनको पढ़ा हुआ है और प्रैक्टिकल वे में आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों का मीडियम जो है वो इंग्लिश है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो कि SP बख्शी के द्वारा लिखी गई है इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में है। SP बख्शी काफ़ी फेमस बुक है। SSC वाले जो टॉपर होते हैं इस बुक को काफ़ी रिकमेंड करते हैं, ये भी मैंने पढ़ी हुई है, तो आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक हमारे पास दी गई है रीजनिंग के लिए। काफ़ी डिमांड की जाती है कि सर रीजनिंग के लिए कोई बुक बताएं, तो रीजनिंग के लिए आपके पास अरिहंत की हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग इन ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों ये काफ़ी सफिशिएंट बुक है। ये TGT आर्ट्स कमीशन के लिए हो या फिर TGT कमीशन के लिए हो, ये इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आप लोग एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो RS अग्रवाल को आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बुक रिकमेंड करूंगा। इसमें बेसिक भी बताया गया है, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये रीजनिंग के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको साइंस के लिए बताता हूँ। साइंस के लिए दोस्तों मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। साइंस के लिए अगर आप लोगों का हिंदी मीडियम है तो आप लोग अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं। अरिहंत इनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों ये साइंस का इतना ज़्यादा नहीं आता है TGT आर्ट्स कमीशन के लिए, लेकिन अगर आपका TGT नॉन मेडिकल है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख पा रहे हैं अरिहंत ये इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं या फिर दूसरी बुक अगर आप लोग इसके सब्स्टिट्यूशंस में चाहते हैं कोई बुक, तो वो दूसरी आपके पास आ जाती है लूसेंट की जनरल साइंस। ये काफ़ी फेमस बुक है ये भी, तो लूसेंट की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सारी इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है ये, तो जो भी आपको अच्छे लगे आप लोग इसमें से चूज कर सकते हैं। ये दोनों बुक थी साइंस के लिए। अब हम चलते हैं साइको के लिए। साइको की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वोकैबुलरी के लिए भी कई बार स्टूडेंट पूछते हैं। वोकैबुलरी के लिए दोस्तों आप लोग ये किताब पढ़ सकते हैं किरण की SSC इंग्लिश चैप्टर वाइज सोल्व्ड। आपके पास ये थोड़ी सी पुरानी है मेरे पास बुक, अगर आप चाहें तो नई बुक ले सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये बुक ना परचेज करें। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पता हो। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है या फिर आप लोगों के पास ये किताब है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इसमें ईडियम्स दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिया गया है। बहुत अच्छी किताब है ये, और चैप्टर वाइज दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं इसे परचेज करना तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये किताबें नहीं हैं तो इनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास वोकैबुलरी की आप लोग इस बुक को नहीं परचेज करना चाहते हैं तो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें जो भी वोकैबुलरी आई हुई होती है आप वहाँ से भी इसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं हिंदी के लिए। दोस्तों हिंदी के लिए कौन सी बुक रिकमेंड की जाए, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहता है। तो दोस्तों हिंदी के लिए आप लोग ये किताब पढ़ सकते हैं शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी। 9th क्लास और 10th क्लास का जो ग्रामर है इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। आप चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं इस किताब को। जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं आप उनसे देख सकते हैं। 9th क्लास 10th क्लास 8th क्लास का ग्रामर जो भी है आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमें थोड़ा एडवांस लेवल की बुक चाहिए, यहाँ तो आप लोग अरिहंत की पढ़ सकते हैं, या फिर मैं खुद इस चीज़ की रिसर्च करूंगा कि कौन सी किताब अच्छी है, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए बहुत सारी मैगजीन वगैरह आती हैं, लेकिन मैं आपको TGT आर्ट्स कमीशन की बात कर रहा हूँ। तो TGT आर्ट्स कमीशन के लिए जितना जरूरी हो सकता है उसी के मुताबिक मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये हेम प्रतियोगिता संसार 30 रुपये की आती है, ये 30 रुपये की आती है। दोस्तों मेरे पास थोड़ा सा पुराना एडिशन है
तो मार्च 2020 का ये, तो ये हर महीने आती है, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ये नॉर्मल सी है दोस्तों। यहाँ से आप लोग करंट अफेयर जो है वो अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और थोड़ी सी आप लोग इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने एडवांस लेवल पे पढ़ना है, तो आप लोग प्रतियोगिता किरण, संसार प्रतियोगिता किरण की बात कर रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रतियोगिता दर्पण जो है वो सिविल सर्विस के लिए अच्छी रहती है, लेकिन अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता किरण जो है वो काफ़ी अच्छी है और सस्ती आती है, 40 रुपये के करीब आ जाती है, वो 40 या 50 के करीब आ जाती है। तो वो लगभग उसमें नोट्स वगैरह भी दिए होते हैं, काफ़ी अच्छी है वो मैंने खुद पढ़ी हुई है, मैंने बहुत सारे मैगजीन पढ़ी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उनमें से। तो ये है हिमाचल के लिए टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए हिम प्रतियोगिता संसार। अब हम बात करते हैं साइको के लिए। दोस्तों साइको के लिए कोई प्रॉपर बुक नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी जो हमारे बीएड में किताबें होती हैं उनको पढ़ के भी आप लोग अपने साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ फिलॉसफी के लिए। दोस्तों ये आपके पास बुक है, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है। डॉक्टर जीएस वालिया की ये बुक है, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा। तो यहाँ से फिलॉसफी से रिलेटिव प्रश्न के बारे पूछे जाते हैं, तो आप लोग तैयार कर सकते हैं ये। अगर आपके पास ये किताब नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि हमारी साइकोलॉजी जो है वो आप लोग करवा दें, तो मैं इसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों साइको के लिए ये वाली किताब, डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये किताब जो है वो काफ़ी पुरानी है, मेरे पास बीएड टाइम की है, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। आपके पास जो भी साइको की बुक हो आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, इसके बाद मैं इसके ऊपर सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ इसके ऊपर सीरीज बनाई जाए तो इसके ऊपर मैं सीरीज बनाऊंगा। दोस्तों ये कंप्लीट बुक लिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद मैं ये लेके आ रहा हूँ। अब बात करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से हम लोग ढूंढें, क्योंकि हिमाचल का जो मटेरियल वगैरह होता है बड़ा कम मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, टीजीटी आर्ट्स सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 1991 ऑनवर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने इनको कंप्लीट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश जीके 1991 से लेके टिल डेट तक मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, लास्ट के क्वेश्चन पेपर जो वो कंप्लीट करवाया जाए, तो वो भी मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसमें बहुत सारे आंसर जो दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ से सिर्फ प्रश्न देखने हैं, ज़्यादा पुराने जो क्वेश्चन पेपर होंगे वहाँ से सिर्फ आपने क्वेश्चन ही देखने हैं, बाकी उसके जो आंसर होंगे, जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा वो आप लोग खुद ही करें, या फिर मैं भी करवा दूंगा अगर मुझे टाइम मिला या फिर मेरे हिसाब से हुआ। तो ये आपके लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे दोस्तों, ये किताबें थी। फिर भी अगर किसी किताब में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर आप लोगों को लगता है कि सर आप लोग इस टॉपिक पे हम लोगों को अच्छे से करवाएं, तो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज़ में, और आपको लगता है कि आपके माध्यम से किसी दूसरे पर्सन की हेल्प हो सकती है, तो आप लोग इस चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको ये इन किताबों के बारे में बता देता हूँ जल्दी से, कौन कौन सी किताब है। गाइड के लिए, टीजीटी गाइड्स के लिए आप लोग इस वन की बुक पढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके के लिए आप लोग आकाश की बुक पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप लोग अरिहंत की हाउ टू क्रैक द टेस्ट ऑफ रीजनिंग पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप लोग अरिहंत की, अगर आप लोगों का इंग्लिश मीडियम है तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों को हिंदी में बताया जाए तो ये लूसेंट की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जनरल नॉलेज के लिए अगर आप लोगों का इंग्लिश मीडियम है तो आप लोग लूसेंट की जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के पास अरिहंत की होगी तो वो भी अच्छी है, जो भी आपके पास है, लेकिन लूसेंट की मैं रिकमेंड करूंगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हिंदी के लिए आप लोग ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग सबसे जो कंपलसरी है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो वो NCERT की बुक्स हैं दोस्तों। इसके बाद मैंने साइको के लिए आप लोग ये अपने बीएड की किताबें पढ़ सकते हैं साइको के लिए, जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे। और इसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है। और पॉलिटी के लिए आप लोग M लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए
आप लोग NCERT बुक्स से हेल्प ले सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग, अगर आप लोग एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो भारत का इतिहास राजीव अहीर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ये पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक ये पढ़ सकते हैं। और साइंस के लिए आप लोग अरिहंत की हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी आती है, जो भी आपको अच्छे लगे, दोनों बुक्स अच्छी हैं। और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में हैं तो ये आप लूसेंट साइंस बुक जो है वो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताबें हैं ये। और दोस्तों हिंदी के लिए आप लोग NCERT को पढ़ सकते हैं। और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोग HG पब्लिकेशन जो हमारे पास दिए गए है इसे पढ़ सकते हैं TGT आर्ट्स के लिए, लेकिन इसमें प्रश्न थोड़े से गलत होंगे तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये किताबें थी। आप लोगों को अगर इसमें से कोई भी किताब समझ में नहीं आई है या फिर आप लोगों की कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये किताबें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ, किताबें आप कम रखें और उनको रिवाइज ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों मैं किताबों को बिल्कुल सेफ रखता हूँ, मैंने इनको कवर चढ़ाया हुआ था, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैंने इनके ऊपर से कवर उतार दिया है। तो इतनी मेहनत की है तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं कि आप दूसरों की हेल्प करें, तो इसके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।